इसके पिछले वीडियो में हम सभी ने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देखा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। अभी हम देखने वाले हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत और सूत्रों के द्वारा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेतों और सूत्रों के द्वारा ही लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर जल प्रदान करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके जल प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये भी देख चुके हैं कि तीर के इस साइड जो ये मेरा क्या है, अभिकारक है, और ये जल मेरा क्या है, उत्पाद बन रहा है। दोनों को हम तीर के साथ रख कर देते हैं। तो क्या ये रासायनिक अभिक्रिया है? एकदम, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते थे, जहां पे नए गुण वाले पदार्थ बनते थे। हमें पता है कि जल का जो गुण है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिले। लेकिन क्या ये रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि जब तक हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेत के साथ, हाइड्रोजन गैस के रूप में, ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर जल प्रदान कर रहा है। अर्थात हमने अभी इस रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के रूप में लिखा, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेत और सूत्रों के साथ लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आपको पता चल गया कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्र और संकेत के द्वारा दर्शाने क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अच्छा, जरा एक बार इस रासायनिक समीकरण को गौर करिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। कुल मुख्यतः 6 प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया हमें पढ़ना है। इसमें से पहला है संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। फिर है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। और फिर है उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। ये कुल 6 प्रकार पढ़ना है। संयोजन, वियोजन, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। तो कुल 6 प्रकार का मुख्यतः अभिक्रिया हमें पढ़ना है। ठीक है, और जिस तरीका से मैंने इसे जोड़ा में लिखा है, आप भी इसे जोड़ा में ही करके याद रखिए। पहला जोड़ा है संयोजन और वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। संयोजन का ठीक उल्टा वियोजन है और वियोजन का ठीक उल्टा संयोजन। अर्थात संयोजन अभिक्रिया जहां पे एक से अधिक पदार्थ जुड़कर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेंगे, उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। वियोजन अभिक्रिया जहां पे एक पदार्थ टूट के एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करेंगे। संयोजन में क्या हो रहा है, एक से ज्यादा पदार्थ जुड़ के एक पदार्थ बना रहा है, यानी कि अभिकारक हमारा यहाँ पे कितना होगा, हमेशा एक से ज्यादा होगा। अभिकारक की संख्या हमेशा एक से अधिक होगी। लेकिन उत्पाद हमेशा कितना होगा,
एक होगा। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया को अगर समझना है, संयोजन अभिक्रिया में क्या होने वाला है, अभिकारक हमेशा एक से अधिक होगा और उत्पाद कितना होगा, एक होगा। अर्थात जब एक से अधिक पदार्थ आपस में अंतर क्रिया करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेंगे, कुछ नए पदार्थ नहीं बनने वाला है, नए गुण वाले पदार्थ बनने वाला है, इसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। ठीक इसका उल्टा, संयोजन में क्या अभिकारक कितना है, हमेशा एक से अधिक होगा। यहां पे अभिकारक हमेशा एक ही होगा लेकिन उत्पाद एक से अधिक होने वाला है। ये वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे, जहां पे कोई एक पदार्थ टूटकर एक से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करे, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। वियोजन अभिक्रिया यानी टूटना है, टूटने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभिक्रिया जो होगा वो ऊष्मा के कारण होगा और ये ऊष्मा के आधार पर हम वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। इस वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया को हम तीन भागों में बांटते हैं। जो हमारा पहला है उष्मीय वियोजन, उष्मा के द्वारा अपघटन। विद्युत वियोजन, जहां पे हम उष्मा, हीट जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। और जो तीसरा है वो सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजन। यहाँ पे जो वियोजन अभिक्रिया यानी जो उष्मा प्राप्त हो रही है वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्राप्त होगी। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इस अभिक्रिया में कम अधिक अभिक्रियाशील जो भी पदार्थ है वो कम अभिक्रियाशील पदार्थ को वियोजित करेगा, अपने स्थान से हटा देगा। ठीक है, जैसे में मान लिया जाए कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम, यहां पे लिखता है सोडियम कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, ये उच्च अभिक्रियाशील धातु में सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, यहां पे हमने लिया है कॉपर, सोडियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है, ये क्या करेगा, कॉपर को इसके स्थान से विस्थापित कर देगा। क्यों करेगा कॉपर को, सल्फेट को क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सल्फेट मेरा क्या है, ऋण आयन है। सल्फेट के ऊपर कैसा है, ऋण आयन। ठीक है, और ये मेरा जो है यहां पे प्लस बनेगा, सोडियम भी कैसा बनेगा, धन आयन ही बनेगा। ठीक है, तो एक प्लस दूसरे प्लस को रिप्लेस करेगा अगर ये ज्यादा ताकतवर है तब। ये ध्यान में रखना है कि जो विस्थापित करने वाला जो पदार्थ है, जो हटाने वाला पदार्थ है, उसके पास ताकत ज्यादा होना चाहिए, यानी उसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा होनी चाहिए। अभिक्रियाशीलता आपके चैप्टर 1 में ही दिया हुआ है, तो वहां से आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, यहाँ पे क्या होने वाला है, सोडियम इस कॉपर में हटा देगा और बनाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस में कॉपर के पास अब जगह नहीं है तो कॉपर अलग हो गया। इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, जहां पे अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जगह से हटा दे या विस्थापित कर दे और खुद उसके जगह पे जाके बैठे। ठीक है, अर्थात अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया का है तो जहां पे दोनों अभिकारक अपने अपने अवयवों की अदला बदली कर ले, जहां पे दोनों अभिकारक क्या करें, अपने अपने अवयवों की अदला बदली कर ले, उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट
सोडियम सल्फेट Na2SO4। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे कोई अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील को विस्थापित नहीं करने वाला है, यहाँ पे दोनों अपने अपने अवयवों की अदला बदली कर लेगा। ठीक है, क्लोरीन के साथ पहले बैरियम था, इसको पसंद नहीं आ रहा है, क्लोरीन को अब चाहिए सोडियम। इस सल्फेट को, ठीक है, क्योंकि सोडियम इसको छोड़ के निकल गया तो बेचारा बचा बैरियम, वो इसके साथ आकर जुड़। यानी यहाँ पे जो मेरा उत्पाद बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, सोडियम क्लोराइड NaCl2 प्लस में बैरियम सल्फेट BaSO4। यहाँ पे देखिए पहले क्लोरीन के साथ कौन था, बैरियम था, लेकिन अब क्लोरीन के साथ कौन है, इसके बगल में सोडियम के साथ पहले कौन था, सॉरी सल्फेट के साथ पहले कौन था, सोडियम था, लेकिन अब सल्फेट के साथ कौन है, बैरियम है। यहां पे दोनों अभिकारकों ने अपने अपने अभिकर्मकों की अदला बदली कर ली, उस अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आखिरी उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन। ठीक है, उपचयन अर्थात ऑक्सीजन का योग, उपचयन मतलब ऑक्सीजन का योग या फिर हाइड्रोजन का वियोग। जिस भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा, जिस भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, या हाइड्रोजन का वियोग यानी कि अलग होना। ठीक है, अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और या हाइड्रोजन अलग हो रहा है या हाइड्रोजन अलग हो रहा है, उस अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक इसका उल्टा, यानी ऑक्सीजन का वियोग या हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का अलग होना कैसा अभिक्रिया कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो फिर से संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जहां पे एक से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करे उसे संयोजन अभिक्रिया। जहां पे एक पदार्थ टूटकर एक से अधिक नए उत्पादों का निर्माण करे उसे वियोजन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, जहां पे अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके स्थान से विस्थापित कर दे, विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, जहां पे दोनों अभिकर्मक, दोनों अभिकारक अपने अपने अभिकर्मकों की अदला बदली कर ले, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अगर ऑक्सीजन पे देखा जाए तो ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन। ठीक ठीक इसका उनका हाइड्रोजन है, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना तो हाइड्रोजन का अलग, यहां पर ऑक्सीजन का अलग होना यानी कि हाइड्रोजन का जुड़। ऑक्सीजन का अलग होना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जबकि ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का वियोग, ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का वियोग आपका उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, और एक चीज है यहाँ पे कि जब किसी भी अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन अभिक्रिया अगर एक साथ हो तो इसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन अभिक्रिया एक साथ चले उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तभी तक हमने क्या क्या देखा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण क्या होते हैं, गैस की उत्पत्ति, प्रक्षेप का निर्माण, रंग में परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, ये सब रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण है। ठीक, फिर हमने देखा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेत और चिन्हों के साथ लिख देना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण अगर लिखते हैं तो हमको संतुलित करने की आवश्यकता है। क्यों है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन बीच रास्ते में गायब हो जाए। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में हमें अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या को समान रखना है।
ठीक है, इसलिए हम रासायनिक अभिक्रिया क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तो मुख्यतः 6 प्रकार, ठीक, संयोजन और वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन, उपचयन और अपचयन रासायनिक अभिक्रिया के, ये मुख्यतः प्रकार हैं जो आपको कक्षा 10 में पढ़ने हैं। ठीक, अब बेहतर है कि बुक से एग्जांपल्स देखें और जो कुछ भी आ रहा है कोशिश करें, अगर आप कहीं भी एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो उसके नीचे एक उदाहरण जरूर, ठीक, इससे आपका उत्तर और भी बेहतर बनेगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं हम, जैसे में आपका पहला क्वेश्चन है, यदि H2 प्लस Cl2 दोनों मिलाकर 2HCl बनाता है, ठीक है, ये कैसी किस प्रकार की अभिक्रिया है, H2 प्लस Cl2 2HCl, ठीक है। यहां पे देखिए एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करे तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे भी यहां पता चल रहा है अभिकारक एक से अधिक है, उत्पाद एक। अगर यही अभिक्रिया ठीक इस तरीके से लिखा है, जैसे में ये था H2 प्लस Cl2 आपस में मिलकर HCl का निर्माण करता है, संतुलित है, 2 और 2 4, ठीक है, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, 2 2 4, अभिकारक की संख्या उत्पाद की संख्या। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ देता कि नहीं कि क्या ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है, तो कैसा है, ये संतुलित अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए अभिकारक एक से अधिक है, उत्पाद एक, ठीक है, उत्पाद की संख्या कितना है, एक है, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया हुई, संयोजन अभिक्रिया। यदि यही अभिक्रिया अगर इस प्रकार लिखी होती, मानता हूं कि HCl को इस तरफ लिखना चाहिए, चलिए लिख भी देते हैं, 2HCl टूट के अगर H2 प्लस Cl2 बना है। अब देखिए अभिकारक एक है, उत्पाद एक से अधिक है, ये अभिक्रिया आपका हो जाएगा कौन सा अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। और ये कौन सा अभिक्रिया है, ये है आपका संयोजन अभिक्रिया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा है कि निम्न में से कौन सा वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, अभिकारक एक से अधिक या एक, अभिकारक एक होना चाहिए और उत्पाद मेरा क्या होना चाहिए, एक से अधिक होना चाहिए। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वियोजन अभिक्रिया, पहला ऑप्शन है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों आपस में बनाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस, ठीक है। दूसरा है NH4CNO, ठीक है, साइन ऑक्साइड है, ये मिलकर बना रहा है H2NCONH2, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है 2KClO3 2KCl प्लस 3O2, और है आपका चौथा H2 प्लस I2 मिलकर बना रहा है 2HI। इसमें से कौन सी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया है, कौन सी है, यहां पे देखिए अभिकारक एक से अधिक है और जैसी अभिकारक एक से अधिक है ये वियोजन अभिक्रिया तो नहीं हो सकता। वियोजन अभिक्रिया के लिए अभिकारक एक होना चाहिए, ठीक है। यहां पे हमें एक अभिकारक मिला, एक मिला, यहां भी देखिए एक से अधिक है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अभिकारक तो एक होना चाहिए लेकिन उत्पाद एक से अधिक होना चाहिए। यहां पे देखिए अभिकारक भी एक है, उत्पाद भी एक है, यहां पे अभिकारक एक है और उत्पाद एक से अधिक है, यानी वियोजन अभिक्रिया हमारा कौन सा हो गया, ABCD, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसकी पहचान कर सकते हैं, बस आपको सभी अभिक्रियाओं के बारे में थोड़ा सा स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए।
तीसरा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, अच्छा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये CaO प्लस CO2 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फिर है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड CaCl2 प्लस H2O, Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu, NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O। क्या कर रहा है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें से कौन आपका विस्थापन अभिक्रिया है? हाँ, विस्थापन अभिक्रिया, अच्छा विस्थापन अभिक्रिया है, कौन सा है? पहला अभिक्रिया पे देखते हैं, एक अभिकारक एक है, उत्पाद एक से ज्यादा है। यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक एक हो, उत्पाद एक से ज्यादा हो, ठीक है, वैसा अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया। अभिकारक एक है, उत्पाद एक से अधिक है, सॉरी, ये एक हमारा हो गया वियोजन अभिक्रिया, जहां पे कोई एक पदार्थ उठकर एक से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करे, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा अभिकारक एक से अधिक है, उत्पाद भी एक से अधिक है, अच्छा यहाँ पर अभिकारक एक से अधिक है, उत्पाद भी एक से अधिक है, यहाँ भी अभिकारक एक से अधिक है, उत्पाद भी एक से अधिक है। चलिए ठीक है, क्या पूछ रहा है? विस्थापन अभिक्रिया कौन सा है? एकल विस्थापन, जहां पे क्या हो, किसी एक पदार्थ का अदला बदली हो, कोई एक जो अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है वो कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके जगह से हटाएगा। क्या लग रहा है? यहां पे देखिए सोडियम और हाइड्रोजन, सोडियम पहले हाइड्रोक्साइड के साथ था, सोडियम अब क्लोरीन के साथ है, यहाँ पे जल का निर्माण हुआ, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से ये वाला अभिक्रिया भी है। क्या पूछ रहा है? एकल विस्थापन अभिक्रिया कौन सा है? तो एकल विस्थापन यहाँ पे देखिए आयरन अपना जगह बदल के सल्फेट के जगह है, FeSO4 प्लस में Cu, यानी हमारा ऑप्शन फिर से कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा सा देखा जाए, कह रहा है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? ठीक है, पहला है जो प्रथम है हमारा वो है H2 प्लस O2 मिलके H2O बने, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, और हमें पता है ये संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अगला ऑप्शन कौन सा है? Mg प्लस O2, Mg प्लस O2 ये मिलकर बना रहा है MgO। हम अभी संतुलन पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये दूसरा वाला जो है रासायनिक अभिक्रिया ये संतुलित नहीं है, ठीक है। एक मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन, यानी कुल 3 अभिकारकों में परमाणु की संख्या 3 है, उत्पाद की तरफ 2 है, Mg प्लस वह मालूम बैलेंस। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पे भी देखिए अभिकारक एक से अधिक है, उत्पाद हमारा एक बन रहा है, ठीक है। उत्पाद की संख्या 1 हो और अभिकारक अगर 1 से ज्यादा हो तो कौन सा अभिक्रिया होगा? उत्पाद का संख्या 1 और अभिकारक की संख्या 1 से अधिक। तो ये कौन सा अभिक्रिया है? ये भी संयोजन अभिक्रिया है, यानी पहला भी हमारा संयोजन अभिक्रिया और दूसरा भी संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। आगे देखते हैं द्विविस्थापन। अगला है H2 प्लस Cl2, क्या बना रहा है? HCl। ऐसे आप इसको उपचयन और अपचयन पे भी देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का योग उपचयन, हाइड्रोजन का योग अपचयन,
तो ये भी हो सकता है कि अपचयन उपचयन में भी कौन सा विक्रिया होगा, ये अपचयन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पे ये भी देखिए कि अभिकारक एक से अधिक है और उत्पाद एक है। अभिकारक एक से अधिक है और उत्पाद एक है। ऐसा विक्रिया कौन सा विक्रिया का उदाहरण होता है, संयोजन अभिक्रिया। यानी ये तीनों जो है वो मेरा क्या है, संयोजन अभिक्रिया। तो चौथा ऑप्शन तो ऐसे भी सही होने वाला है। फिर भी हमको समझने के लिए देख लेते हैं, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड आपस में मिलके AgCl। अच्छा, यहां देखिए ये तीर का निशान है, प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ठीक है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया, अगर द्विविस्थापन नहीं है तो ये ऑप्शन तो ऐसे सही है। क्यों है, क्योंकि देखिए सिल्वर अपना नाइट्रेट का जगह छोड़ के, नाइट्रेट को छोड़ के सिल्वर किसके साथ चला गया, क्लोरीन के साथ। सोडियम जो पहले क्लोरीन के साथ था, इसने भी अपना स्थान परिवर्तित करके किसके साथ चला आया है, नाइट्रेट के साथ, NO3 के साथ। यानी दो पदार्थों का आपस में अदला बदली हुआ। तो ये कौन सा विक्रिया हुआ, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसके अलावा ये और कौन सा विक्रिया, तो देखिए यहाँ पे प्रक्षेप का निर्माण हो रहा है। जो तलहटी में नीचे की तरफ बैठे, ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप वो प्रक्षेप, जिस अभिक्रिया में प्रक्षेप का निर्माण होता है वो कौन सा विक्रिया होता है, प्रक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर द्विविस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन में नहीं है और अगर प्रक्षेपण अभिक्रिया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रक्षेपण अभिक्रिया। ये नहीं कि इनमें से कोई नहीं करके चलाइए, ये प्रक्षेपण अभिक्रिया भी है, ठीक है। जिस प्रकार ये हाइड्रोजन का योग, ठीक है, क्या होगा, अपचयन होता है। तो हाइड्रोजन का योग यानी कि अपचयन अभिक्रिया, और ये कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया भी, ठीक है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आगे से तो मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें आपका जो चैप्टर है कौन सा है, आम्ल भस्म और लवण, ठीक है। धन्यवाद।